हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, मैसेजेस आपको अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग है नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, कैसी एनर्जीज रहेंगी, और उसके लिए आपको एंजल्स एंड एंसेस्टर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है, और आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है एनिमल स्पिरिट की तरफ से, ये सब हम आज देखेंगे। तो आपके सामने है आज दो ग्रुप। आपको करना क्या है, आपको इन दो ग्रुप्स में से चूज़ करना है आपको कौन सा ग्रुप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये है ग्रुप 1 और ग्रुप 2। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होती है। अगर बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, आपको जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो आप उसको लें, और अगर नहीं और कोई मैसेज आपसे रेजोनेट होता तो वो हो सकता है वो औरों के लिए बना हो, तो उसको जाने दें। तो फ्रेंड्स, आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, और ग्रुप 1 पर है ये स्काई ब्लू कलर का स्टोन, एंजेलाइट स्टोन बोलते हैं। ये अगर आपको स्काई ब्लू कलर का स्टोन अच्छा लग रहा है, रॉक है ये, और या फिर आपको ये पिक्चर अपनी तरफ रेजोनेट हो रही है, इसके साथ अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि यहाँ पर है कि पीस के एंजॉय करना, मेडिटेशन करना, अपनी पीस को एंजॉय करना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ज़्यादा, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, एंजॉय करना, जो आज है उसको एंजॉय करना, अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये है ग्रुप 1। तो आप ग्रुप 1 को चूज़ कर सकते हैं। और ग्रुप 2 के लिए है यहाँ पर ये डार्क ग्रीन कलर का स्टोन है, लैब्राडोराइट। आई थिंक इस पर बड़ी लाइट भी दिखती है कहीं। अगर आपको ये स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये है ग्रुप 2। एंड इसको आप, अगर आपको ये पिक्चर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है कि अपने फेवरेट सॉन्ग सुनना ही आपको, अपना जो मूड है वो आपका मूड अच्छा हो जाता है। अगर आप, तो आपको अगर ये अपने फेवरेट म्यूज़िक सुनना आपको अच्छा लगता है, और अगर आपको ये पिक्चर अच्छी लग रही है, आप इसकी तरफ अट्रैक्शन फील कर पा रहे हो, तो आप ग्रुप 2 को चूज़ कर सकते हो। इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप पूरी रीडिंग भी सुन सकते हैं, और दोनों ग्रुप्स को सुन सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो ताकि आप डायरेक्ट ग्रुप 1 का टाइमिंग और ग्रुप 2 की टाइमिंग जिसमें लिखी होगी, ताकि आपको अगर टाइम कम है, थोड़ा टाइम हो, तो आप अपना डायरेक्टली अपने उस टाइम पर जाकर ग्रुप 1 पर या ग्रुप 2 पर जाकर अपनी रीडिंग देख सकेंगे। ओके, सो अब आप टाइम ले लीजिए फ्रेंड्स। आपको ग्रुप 1 अच्छा लग रहा है या ग्रुप 2, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर हम शुरू करते हैं ग्रुप 1 से। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो ग्रुप 2 को हम थोड़ा साइड में कर देते हैं। ग्रुप 2, ओके। एंड हाय ग्रुप 1, जिन्होंने ये स्काई ब्लू कलर के रॉक को पसंद, ये चूज़ किया है, आपको अगर अच्छा लगा है या फिर ये कार्ड आपको अच्छा लगा है पीसफुल वाला, तो ये है रीडिंग आपके लिए ग्रुप 1। मैंने इसको यहाँ रख लेते हैं ताकि आपको दिखता रहेगा। ओके, ग्रुप 1 यहाँ पे मैंने कार्ड्स पहले निकाल लिए हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने कार्ड्स पहले निकाल लिए हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कैसा रहने वाले हैं आपके लिए 15 डेज़। नेक्स्ट 15 डेज़ में, एक मिनट मैं सेट कर लूँ ज़रा। ओके, सो ग्रुप 1 नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे आप
अपनी पावर में आते हुए लग रहे हो, कि अपनी जो स्ट्रेंथ में आ रहे हो, जो आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं कि आप एक बहुत पावरफुल पर्सन बन रहे हो, कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चल गया है। आप कुछ भी आप किसी भी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहे हो। कुछ ऐसा है जिसकी आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से। ये कुछ भी कोई पर्सन हो सकता है कि जिसकी आप वेट कर रहे थे, जिसकी आप वेट कर रहे थे, जिसकी आने से आप अपने आप को उसकी कंपनी में आप अपने आप को पावरफुल फील कर रहे हो। तो या तो ये कोई पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में आया है, या ये कोई आपकी किसी भी तरह की स्ट्रेंथ है जो आपको मिली है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपने आप को स्ट्रेंथ में पावरफुल फील कर रहे हो, अपनी पूरी पावर में हो। आप इतना अपना ग्लो कर रहे हो कि जैसे कि आपका ऑरा बहुत शाइन कर रहा है। नेक्स्ट 15 डेज़ में लोग आपको, जहाँ भी आप जाते हो तो लोग आपको देखेंगे कि आप बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, आपकी पावर को, आपकी जो ऑरा है ना, उसकी शाइन जो है वो बहुत लोगों को इम्प्रेस कर पाओगे आप। तो आप 15 डेज़ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फैमिली से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज़ थे, वहाँ पर भी आप बहुत स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आ रही है। और मनी से रिलेटेड अगर आपको कोई नेक्स्ट 15 डेज़ में आप मनी को आप एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। 15 डेज़ में जिसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी होता है, मनी अबंडेंस को आप एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। आप अट्रैक्ट कर रहे हो, हर तरफ से आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो। जो इस कार्ड में जो पावर है, एंड ये गोल्डन, मैं आपको पास से दिखा दूँ, ये यहाँ पे गोल्डन जो छोटी छोटी सी लाइट्स है ना, तो ये गोल्डन जो शिमर की टाइप से, जो ग्लोब जो गैलेक्सी में जैसे दिखाते हैं स्टार्स होते हैं, तो ये आपके आसपास आप ऐसे, ये फायर वाले टाइप से गोल्डन शिमर निकल रही है। कि आप जिस भी काम में हाथ डाल रहे हो ना, अबंडेंस को, जिस भी काम में आप हाथ डाल रहे हो 15 डेज़ में, तो वहाँ आपको सक्सेस मिल रही है, आप उसमें प्रॉफिट हो रहा है आपको। मनी के रिलेटेड अगर किसी काम को आप कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आप हर तरफ से ना, आपकी लाइफ में आप गेन कर रहे हो, प्रॉफिट आ रहा है आपको। आपकी जो हार्डवर्क है वो आप वहाँ से आपको गेन करता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी हार्ड जो जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, जो ये कार्ड है जस्टिस, कि अगर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, आप अपने किसी काम के रिज़ल्ट की वेट कर रहे थे, या किसी भी लाइफ के एरिया में जहाँ भी आपको कुछ इल्यूजन्स थे, कुछ था, तो वहाँ से आपको, मतलब कि वहाँ से आपको जस्टिस मिल रहा है आपकी लाइफ में, मतलब न्याय होता हुआ। कोई कोर्ट केस हो सकता है, या कोई फैमिली से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, जहाँ से आप अपने वेट कर रहे थे कि भगवान से प्रे कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि इस टॉक्सिसिटी को, जो नेगेटिव है या कुछ गलत है वहाँ पर, उस सबको हटा के हम वापस अपनी पावर में आ सकूँ, उस टाइप के अगर आप वेट कर रहे थे, तो वो वेट आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। और आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपकी फेवर में कुछ जो बातें होंगी जिसकी आप वेट कर रहे थे, आपकी फेवर में होता हुआ नज़र आ रहा है कुछ। और आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी आपके पास इक्वली, आप मतलब मनी को लेके आप इतना श्योर होते हुए नज़र आ रहे हो कि आप उसको उसके अंदर हो, कि किसको, मनी को लेके आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो मनी को, कि किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना है। मतलब अब आप पूरा बैलेंस बना के चलते हुए नज़र आ रहे हो। आपको मनी को पूरा एंजॉय कर रहे हो। और जो आप फैमिली में, या तो हो सकता है कि फैमिली में आप अबंडेंस, जो फैमिली में आप अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, कि मनी अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते थे, तो वहाँ आप पूरी तरह से अट्रैक्ट कर पा रहे हो, और आपका बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है मनी को लेके। और आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, जिसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो उसको आप अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ में आते हुए, आप मतलब कि आपका कंट्रोल है, जिस भी एरिया में आप चाहते थे ना कि आपकी लाइफ में आप कोई बहुत पावरफुल है, अगर आपको ऐसा लगता था, तो लेकिन अब आप देखेंगे कि आप उसको, अब अपनी जो आपके पास जो माइंड, आपकी पावर है ना, माइंड पावर है जो, उससे आप अपने आप को बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम भी हो सकती है उसको भी टैकल कर रहे हो। अब किसी भी, आपकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ रही है कि आप किसी भी जो चीज़ों को ना, आप पहले जैसे अच्छे से जज करते हुए नज़र आ रहे हो, कि किस चीज़ों के लिए कोई डिसीज़न लेना है, या कैसे लेना है, या उसका जो आपका एक आपका पर्सपेक्टिव होता है ना, चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, कि चीज़ों को देखने का, या लोगों को पहचानने का, या सिचुएशन को पहचानने का। वो मुझे यहाँ पे इस डिसर्नमेंट वाले कार्ड से लग रहा है कि आपका जो है ना, कि आपका इंट्यूशन है ना, जो इतनी ज़्यादा वो है कि आप ना लोगों को पहचान पा रहे हो। आप जैसे आप जज करने के लिए होता है ना, किसी को जज कर रहे हो, तो लेकिन अब जो है कि आप लोगों को अच्छे से अपना, मतलब वाइजली जो डिसीजन, अच्छे
वाइसली जिसको कहते हैं ना कि आप डिसीजन ले पा रहे हो कुछ भी है, तो आपकी ये सिचुएशन क्यों आई है, ये क्यों है, या ये लोग ऐसे क्यों हैं, उन सब चीज़ों को आप अच्छे से पहचान पा रहे हो और आप डिसीज़न ले पा रहे हो उनसे, उनके बारे में। और कुछ भी है आपके साथ, आपके ऊपर ना यहाँ पे ब्लेसिंग बहुत है, भगवान की ब्लेसिंग भी आपके ऊपर आ रही है। बस थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो मनी को, जो कि आपकी इसके लिए यहाँ पे है कि आपको जो 2 ऑफ पेंटिकल का दिखा रहे हैं कि आप किसी तरीके से मनी को लेके आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है आपको किसी अपनी फैमिली में कुछ आपको मनी ज़्यादा आपकी कोई खर्च हो रही है, या कुछ घर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, घर बनाना, या कुछ घर की कोई इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं, या घर से रिलेटेड कुछ ज़्यादा खर्चे हैं जिनमें आप बैलेंस कर रहे हो, या बच्चों की स्टडी से रिलेटेड कुछ हो सकता है जो कि अचानक से आपके, जैसे कहते हैं ना, आप उनको अट्रैक्ट कर लेते हो अचानक से खर्चे, तो वो आपको उस वजह से अगर आपके माइंड में एक ये है कि अगर आपको मनी को लेके थोड़ा सा लगे कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या इमोशनली आप कहीं आप इमोशनली कुछ हो सकता है, इमोशनल जो खर्चे जो हैं ये बच्चों से रिलेटेड हो सकते हैं, कि कुछ आपकी अनएक्सपेक्टेड खर्चे अगर आप करने पड़ जाएं, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं, फेथ बनाकर रखना है, अपना भगवान पे फेथ रखना कि जो भी कोई नेगेटिविटी अगर कुछ आई भी, तो उसको आप अपनी पावर से, अपने जो आपका माइंड पावर है और आपकी जो आप इतने इंटेलिजेंट हो, उससे आप उसको हैंडल कर पाओगे, और अपने आप को फेथ को बना के रखना है आपको। और किसी चीज़ की जहाँ आप वेट कर रहे थे, अगर किसी बिज़नेस में आपने पैसे लगाए थे और उसके रिज़ल्ट की वेट कर रहे थे, या किसी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की वेट कर रहे थे, तो वो वेट पूरी होती हुई नज़र आ रही है आपकी। और किसी भी टाइप का जो आप बैलेंस, यहाँ पे मनी का बैलेंस मुझे ज़्यादा लग रहा है कि मनी को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो आप मुझे। एक तरफ से तो आप किसी को हेल्प भी कर सकते हो, कि आप मनी से आप किसी को हेल्प भी कर सकते हो। यहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहे, आपकी जिसको भी आप हेल्प कर रहे हैं, तो आप देख कर रहे हैं कि आपके यहाँ जैसे ये 2 ऑफ पेंटिकल से आया है ना कि आप बैलेंस करो, तो जिस पर्सन को भी आपको हेल्प करनी पड़ रही है, आप थोड़ा ध्यान से देखें। कई बार क्या होता है, हम टॉक्सिक लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आपको अगर किसी पर्सन को हेल्प करनी हो, तो उसके लिए आप वाइसली ध्यान से आप डिसीज़न लें कि आपको रियल में उस पर्सन को ज़रूरत है, या जेन्युइन पर्सन है जिसको हेल्प की ज़रूरत है, तो उसी को करें। अदरवाइज़ आपका माइंड जो है ना वो उसमें रहेगा कि आप बैलेंस बनाते रह जाओगे, कि हो सकता है आपका मनी कहीं स्टक हो जाए, या कोई आप गलत पर्सन को आप मनी दे दो, तो और फिर उसके बाद आप अपनी पैसों को लेकर मन में वैसा रहता है ना कि कंफ्यूजन रहती है। या आपके माइंड की भी हो सकती है कि आपकी ड्युअलिटी वाला माइंड, कुछ जैसे होता है ना इल्यूजन्स में रहना, कोई टॉक्सिसिटी है, या ओवर थिंकिंग हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, या स्ट्रेंथ को लेके, अपनी पावर को लेके आप डाउट करते रहो, तो इस टाइप का भी हो सकता है कि अगर आप अपनी पावर को लेके, अपनी स्ट्रेंथ को लेके डाउट कर रहे हो, तो यहाँ पर अपने उस पर भी आपको डाउट नहीं करना है। और यहाँ हम देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज, गाइडेंस क्या है। Lighting the darkness. The human hand can build a fire to light a home, but the light from a loving heart. यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि जो कहते हैं ना कि ह्यूमन हैंड जो है वो उसने फायर को बनाया ताकि वो घर को रोशन करे। अपने फायर को जो आप अपने हैंड से अगर आप घर को रोशन कर सकते हो, तो अगर आपका दिल में बहुत प्यार है, तो आप वर्ल्ड को भी लाइट मतलब रोशनी दे सकते हो। तो यहाँ पे अपने काइंड हार्टेड होने के लिए मैसेज है कि आप अपने जो आपकी यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, जो यहाँ पर जैसे इसने शेर को भी अपने कंट्रोल में किया हुआ प्यार से और अपनी स्ट्रेंथ से, तो जो आपकी जेन्युइन, जो आपकी वाइज नेचर है ना, उससे आप अपने लाइफ को, तो अपनी लाइफ में तो यहाँ पर अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी कर ही रहे हो। आप अपने साथ साथ यहाँ पर जो आपकी काइंड हार्ट जो है आपका, उसकी वजह से आप और लोगों की भी हेल्प कर रहे हो, जो वर्ल्ड है उसको भी आप लाइट स्प्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको लाइट स्प्रेड करनी चाहिए, मतलब कि आपको जिसकी भी हेल्प कर सकते हो आप वर्ल्ड का जो मैसेज है ना यहाँ पर, कि आपके आसपास जो भी है वहाँ पर भी आप अपनी लाइट से, जो ये आपका ऑरा शाइन कर रहा है, ये अपने ऑरा से आप औरों की लाइफ में भी लाइट लेकर आ रहे हो। तो आपको लाने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे गाइडेंस है ये कि आपको हेल्प करनी है। जब जितनी आपके पास इतना प्रॉस्पेरिटी और आपके पास ये जो जिस भी काम को आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, जो आपका गोल्डन, जो आपका इतना ब्राइट ऑरा हुआ पड़ा है, ये लाइट को दिखा रहा है। जो आपके पास गॉड गिफ्टेड है, ये कोई गॉड गिफ्टेड लाइट हो सकती है जो भी है,
की ब्लेसिंग है कोई, तो अपनी उस ब्लेसिंग को आप लोगों की हेल्प के लिए वर्ल्ड के किसी कोई सोशल वर्क में भी किसी की हेल्प, सोशल वर्क भी कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो। इस कार्ड में ये आपके लिए कहा जा रहा है कि औरों की लाइफ डार्कनेस जो है लाइफ में, जो अंधेरा, उसको भी दूर करने के लिए आप अपनी उसको आपको अपनी जो आपके पास ब्लेसिंग है उसको यूज़ करना चाहिए। एंड एनिमल स्पिरिट की एंजल्स एंड एंसेस्टर्स की तरफ से आपको मैसेज है, गाइडेंस है, अनलिश द वाइल्ड विद इन। ये कार्ड बोल रहा है यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, आपके बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं या कोई जो भी आपकी लिमिट, अपनी जो लिमिट्स है ना, आपको अपने आप को बांधना नहीं है, अपने आप को फ्री करिए। जो कहते हैं ना कि अपने आप को अपनी यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अपने आप को फ्री करें, खुद को आप किसी बाउंड्रीज़ में ना बांध कर रखें, अपने आप को फ्री करें। और जो ये जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप औरों की भी हेल्प करें। अपने लिए, आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आप खुद को यहाँ बांध कर ना रखें। ये आपको कहा जा रहा है कि जैसे कि होता ना कि किसी चीज़ में ट्रैप्ड रहना, बंद रहना, तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि आपको जो आपकी एनर्जी है ना, जिसको जो कि उस अपने आप को फ्री करो। किसी भी तरह की ये कार्ड शो कर रहा है, किसी भी तरह की जो अगर किसी डर में या किसी तरह का जो आपको डर है या फिर किसी चीज़ में आप ट्रैप्ड हो, तो ये आपको कहा जाता है कि आपको अलग अलग से चलना है। आपको ये जो कमज़ोर लोग हैं उनके ग्रुप में नहीं चलना, आपको अपनी पावर में रहना है। आपको किसी को फॉलो नहीं करना है। जो आपकी पावर है उसमें रहिए। जो आपको गिफ्ट मिली, हो सकता है आपको कोई ब्लेसिंग मिली हुई है, कोई गिफ्ट्स हैं आपके पास जिससे कि आप औरों की भी हेल्प कर सकते हो और अपने आपको ये लिमिटिंग जो बिलीफ सिस्टम है उनसे निकलना है। और आपको ऐसे लोगों से दूर रहना जो कि जिनको ये पसंद नहीं है कि आपको ये गिफ्ट्स मिली हुई हैं। हो सकता है कुछ लोग हैं आपके आसपास जो ये लाइक नहीं करते कि आपके पास इतनी गिफ्ट्स हैं कि आप कुछ भी आप हैंडल कर सकते हो। आपके पास कोई गॉड गिफ्टेड कोई गिफ्ट हो सकती है जिस वजह से आपका ऑरा इतना शाइन कर रहा है। तो आपको यहाँ उन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाना है जो आपको इन बाउंड्रीज़ में बांध के रखना चाहते हैं, कि अपने आप को आपको फ्री रखना है। खुद को फ्री करें अपनी अपनी पावर में आने के लिए, अपने आप को अपनी पावर में आए। और दूसरा है यहाँ पे मैसेज एनिमल स्पिरिट की तरफ से आपको गाइडेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल। कि ये जो भी हो रहा है, जो भी आपके चेंजेस आ रहे हैं ना, ये आप देखेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है इसको आप एक्सेप्ट करें। ये बहुत ही सुंदर आगे चलकर आपको दिखेगा कि ये बहुत ही सुंदर आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। ये जो चेंज है ये बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है आगे चलकर। और एक यहाँ पे एनिमल स्पिरिट की तरफ से एम्ब्रेस द इन बिटवीन, ये भी मैसेज है। तो ये कहा यहाँ पे ये मैसेज है कि आपको जो अभी राइट नाउ जो आप अभी हो उस सिचुएशन से और जहाँ जो आपका गोल है वहाँ तक पहुँचना है, उसके बीच का जो टाइम होता है ना, इन बिटवीन जो टाइम है, आपको उसे एंजॉय करना है। ये जो आपकी जर्नी चल रही है इसको आप एंजॉय करें। और ये जर्नी आपकी आगे चलकर बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। और ये चेंज जो आप देखेंगे कि बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। हर तरह की नेगेटिविटी जो है आपकी लाइफ से जाने वाली है। और जो चेंज आ रहा है वो आपकी लाइफ में आपको पावरफुल बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है, वाइस बना रहा है। तो आपको इसे एक्सेप्ट करना है और अपने आप को लिमिट से अनलिमिटेड उसमें नहीं रखना। फियर जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं उनमें नहीं रखना। आपको अपने आप को फ्री करना है और इसमें से बाहर आएँ। और अपने कोई भी अगर किसी भी टाइम अगर कोई कन्फ्यूज़न कुछ लगती भी है तो आप वहाँ से एकदम से अपने आप को चेंज करें, अपनी स्ट्रेंथ में आएँ। अपनी कोई जो आपके लिए अच्छी जो चीज़ें हैं उनकी अपने आप को थोड़ा सा पीस में लेकर आएँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न कहीं होती भी है तो वहाँ से आपको यहाँ पे मैसेज है, जो ये इस कार्ड का भी मैसेज था कि आपको यहाँ कि जो पीस को एंजॉय करें। जो इन बिटवीन का टाइम यहाँ मैंने आपको बोला है ना, कि जो आपका अभी टाइम चल रहा है और आपकी जो सक्सेस आगे आने वाली है उसके बीच में जो टाइम है उसको एंजॉय करें। राइट नाउ जो आपकी प्रेजेंट में रहना सीखें, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें। जो अभी है, जो आपके पास आज है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करिए और एंजॉय करिए आज के टाइम को। और 15 डेज़ में आपको ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए यही है कि आपको अपनी जो लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलना है और अपने आप को अपनी जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करिए। और अपनी जो आपकी खुद की लाइट है, मीन्स कि जो आपके पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं उनसे आप अपने घर को तो रोशन कर सकते हो, अपनी लाइफ को लाइट कर सकते हो। तो साथ साथ आपको औरों के लिए ये जो वर्ल्ड को लाइट का कार्ड है, जो इससे ये है कि आप औरों की भी हेल्प करिए।
तो जो आपके पास कोई नीडी हो पर्सन, उनकी हेल्प कर सकते हो। और आप देखेंगे कि जो आपकी अबंडेंस है, आप अबंडेंस के पीछे नहीं भागोगे, अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करोगे कि मनी आपके पास अपने आप ही, जैसे जो जहाँ भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, जिस भी काम को आप कर रहे हो, उसमें ही आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो जैसे गोल्डन डस्ट आपके ऊपर स्प्रेड की जा रही है, जो गोल्डन ये हाथों पे गोल्डन डस्ट है ना, तो ये जैसे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके ऊपर गोल्डन डस्ट, मतलब कि गोल्डन वाला आपका टाइम दिया जा रहा है, जो कि आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटीज़ को दूर करेगा। तो आपको अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न है, कहीं आपको डबल माइंडेड दो चीज़ों में चूज़ करने का ऑप्शन आ जाए, कहीं आपको कि आप फंस गए हो कहीं टॉक्सिसिटी में, और अगर आपको लगता है कि दो चीज़ों में क्या चूज़ किया जाए, कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो या कुछ भी है, तो आपको यहाँ पे पीस को चूज़ करना है, अपनी खुद की पीस को प्रेफरेंस देना है, कि जिससे आप अपनी पीस को चूज़ करिए और अपनी लाइफ को पीसफुल बनाएं, और आपकी जो अपना माइंड है, माइंड बॉडी जो आपकी, वो हील होगी इससे, और अपने आप को रिलैक्स रखेंगे, तो आप अपनी जो आपका गोल है उसको पूरा करने के लिए अच्छे से आगे बढ़ सकेंगे। सो फ्रेंड्स, ये मैसेजेस हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आपकी ये अगर आपकी लाइफ में ये जो चेंजेस आ सकते हैं, तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। एंड अगर आपको ये यहाँ पर मैसेज अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं हो इस मैसेज से, तो आप ग्रुप 2 को भी देख सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ग्रुप 2, जिन्होंने इस डार्क ग्रीन कलर के लैब्राडोराइट क्रिस्टल को चूज़ किया है, रॉक क्रिस्टल रॉक है ये, अब जिन्होंने इसको चूज़ किया है ग्रुप 2 को, या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है म्यूज़िक वाला, या इस कार्ड को और इस स्टोन को अगर चूज़ किया है आपने, डार्क ग्रीन कलर का जो क्रिस्टल है, और अगर आपके लिए है ग्रुप 2 ये रीडिंग। सो फ्रेंड्स, मैंने कार्ड्स पहले निकाल लिए, इस कार्ड को यहाँ रख लेते हैं, यहाँ से दिख रहा है। ओके ओके, 1 मिनट। कार्ड्स मैंने पहले निकाल लिए थे जस्ट टू सेव टाइम। फ्रेंड्स, आपको यहाँ अगर आपको मैसेजेस अपने साथ कनेक्ट ना हो, तो आप ग्रुप 2 की भी मैसेज को देख सकते हो, सॉरी ग्रुप 1 को भी देख सकते हो, वापस जाकर ग्रुप 1 में भी हो सकता है आपके लिए मैसेजेस हो। सो यहाँ पर ग्रुप 2, मुझे यहाँ पर आपके लिए आपका नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ बड़ी जो कोई इशू था आपकी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम थी जिसको कि आप रिलीज़ कर रहे हो, कुछ आपकी लाइफ से जा रहा है, कुछ मे बी कोई कार्मिक रिलेशन हो सकते हैं, या कार्मिक कुछ किसी सिचुएशन में जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, आपको किसी की बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, या फिर कोई सिचुएशन थी जो कि चली आ रही थी, तो आप उसको रिलीज़ कर रहे हो, वो आपकी लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही है मुझे। और आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको अपनी लाइफ से उसको रिलीज़ कर रहे हो, और जो भी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में चल रही थी, अगर आप उसको देख कर उसके साथ आप काफ़ी कोई डिफ़िकल्ट टाइम भी हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है ऐसी जिसको कि आप मुझे रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो, रिलीज़ की एनर्जी है। आप नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ आप अपनी लाइफ से जो भी आपको सर्व नहीं करता है, और जो आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं करता, आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है, तो यहाँ से आप रिलीज़ कर रहे हो। जो रिलीज़ आप करोगे, तो वो आपकी लाइफ में आगे आपको ग्रो करने में, आपको ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ करने में, ट्रांसफॉर्मेशन लाने में आपको हेल्प करेगा। जो यहाँ बटरफ्लाइज दिख रही हैं, बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती हैं कि आपकी लाइफ में आपको अगर आपको चेंज करना चाह रहे हो नेक्स्ट 15 डेज़ में, तो उसके पहले आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है कि आप यहाँ जहाँ पर अब ये जैसे इस कार्ड में आप देखोगे, ये यहाँ पर इनके साथ स्टक है, ये आई थिंक यहाँ से दिख रहा है आपको, ये जो पास्ट में कुछ जो हुआ, ये मे भी कुछ जो सिचुएशन आपकी पास्ट में हुई थी, उनके साथ आप स्टक हो कहीं, और यह मुझे लग रहा है कि आप कहीं पास्ट में स्टक थे, उस सिचुएशन में आप कहीं स्टक थे, उसमें से आपको रिलीज़ करना है, क्योंकि वो जो सिचुएशन थी वो ख़त्म हो चुकी है। हो सकता है वो पास्ट में फिनिश हो चुकी है, या नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लाइफ से वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, तो आप कहीं ना कहीं उसके अंदर अटके हुए हो, तो आपको उसे रिलीज़ करने को कहा जा रहा है। और ये कुछ भी हो सकता है, ये जस्ट आपकी कोई
किसी भी तरह का कोई ये मुझे लग रहा है, हो सकता है कोई डिसीज़न आपने ऐसे लिए हों जो कि, या जो आपने ऐसे ही मतलब केयरलेसली आपने कुछ काम कर लिया, कोई डिसीज़न लिए हों जिसकी वजह से आप हर्ट हुए थे। तो या फिर कोई बहुत कंट्रोलिंग कोई पर्सन हो सकता है, कि जो आपकी कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है जो आपको आपकी लाइफ में आपको बहुत कंट्रोल कर रहा था। तो आप किसी न किसी तरह का ना जो कंट्रोल है उस चीज़ से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, उसको फ्री कर, उसको वहाँ से आप, वो पर्सन आपकी लाइफ से जाता हुआ नज़र आ रहा है, वो सिचुएशन आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो जो दुख है उसी में कहीं स्टक हो। तो मुझे यहाँ पर आपको 15 डेज़ में आप वहाँ ये जैसे डार्कनेस दिखा रहे हैं, तो ये जो डार्कनेस है इसको आपको इसमें से आपको बाहर निकलने के लिए मैसेज है कि आपके लिए ये 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर होता है एंडिंग दिख रही है किसी चीज़ की, और ये यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो रही है, 1 नंबर है। तो आपको यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो, न्यू बिगनिंग हो रही है, लेकिन फिर भी आपकी कहीं ना कहीं जो आप ना ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ से निकली है, जो नेगेटिव सिचुएशन थी जिसको हमने रिलीज़ किया है, रिलीज़ करने की वजह से जो आपकी लाइफ में आप कुछ एक खालीपन सा नज़र आता है, एक खाली एरिया आ जाता है कि कुछ दिल में या कुछ आपकी लाइफ में कुछ खालीपन फील कर रहे हो, तो आप उसको फील कर रहे हो। आपसे कहा जा रहा है कि आपको फ्री होना है, यहाँ से आप फ्री हों। जो भी आप सिचुएशन आपकी लाइफ से एंड हुई है, उसका दुख, जो कहते हैं ना, उसके दुख में मत रहो, वो तो पास्ट बन चुका है। अब आप आगे की तरफ, न्यू बिगनिंग की तरफ देखिए। न्यू बिगनिंग में आपके लिए, आप यहाँ पर पीस है, अपनी पीस से कनेक्ट होते हुए आप नज़र आ रहे हो। आपका यहाँ पर एक जो आप अपनी ना एक बाउंड्री सेट कर रहे हो कि अब आप अपनी लाइफ में किसी को हर्ट नहीं करने दोगे, कोई आपको हर्ट ना कर सके, कोई चीट ना कर सके। हो सकता है ये जो किसी ने चीट किया था, किसी पर्सन का धोखा हो सकता है ये, या कोई किसी वजह से ये आपको बहुत बुरी तरह हर्ट किया गया पास्ट में, ये हो सकता है। जो पास्ट की जो 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है, 10 ये एक एंडिंग को दिखा रही है। तो आपके 15 डेज़ में आप देखोगे कि कुछ एंड हो चुका है, और वो आपको रिलीज़ करना है अपने लाइफ से, उस दुख को, या जो बार बार उन चीज़ों को याद नहीं करना, या उसी जो कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है जो किसी तरह की हो, जिसने आपको चीट किया हो, या कोई रिलेशन में हो सकता है किसी ने आपको चीट किया था। तो आप वहाँ से निकल रहे हो और आप अपने आप को न्यू बिगनिंग कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे उस दुख से बाहर आने को कहा जा रहा है कि वापस उसी पास्ट में नहीं जाना, कि उसी सैडनेस की कंट्रोल में नहीं रहना। आपको अपनी पीस से कनेक्ट होना है। 15 डेज़ में आप अपनी पीस में आते हुए नज़र आ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो अपनी शांति को, एक अपनी अच्छी लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। जो ये 9 ऑफ पेंटिकल भी दिखा रहा है कि आप एक बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एक एंजॉय करते, जो आप वेट कर रहे थे, वो जो सिचुएशन आपकी लाइफ से ख़त्म हुई है, उसके जाने के बाद आपकी लाइफ में बहुत खुशी वाला और एक एंजॉय वाला, मनी अबंडेंस वाला मुझे यहाँ पे कार्ड दिख रहा है कि आपको यहाँ पर आप हो सकता है अपने पेट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप अपनी मनी, जो अबंडेंस आपके पास है, आपके पास इतना जो है मनी, उसके साथ आप बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ को ईजी हो रही है। तो यहाँ पे जो ये दुख दिख रहा है ना, वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ दो बार यहाँ पे एंडिंग का कार्ड आया है, 13 नंबर का कार्ड है, लेकिन यहाँ पर भी ये एंड हो चुका है, लेकिन आप फिर भी उस पर स्टक हो, आप पकड़ के बैठे हो किसी चीज़ को। तो यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है कि आप जिस भी चीज़ को पकड़ के बैठे हो, मीन्स कि आप किसी इमोशन में या किसी डर को लेके बैठे हो, स्टक हो कहीं। यहाँ पर भी ये दिख रहा है कोई फियर है जिसमें आप अभी तक स्टक हो। आपसे कहा जा रहा है ये जो लाइट नज़र आ रही है, इसके साथ आपको जुड़ना है। अब आपकी लाइफ में डार्कनेस को हटाने के लिए रोशनी आ चुकी है। मीन्स कि आपके साथ जो वही प्रॉब्लम पहले थी पास्ट में, वो ख़त्म हो गई है। एंड यहाँ पर भी जो केज दिख रहा है खाली है, मीन्स कि जो भी नेगेटिविटी थी वो आपसे अब आप फ्री हो चुके हो उस डर से। कोई किसी तरह का डर था, ये कोई किसी पर्सन का डर हो सकता है, जो कि बहुत हो सकता है कोई पर्सन कम आपके ऊपर पूरा कंट्रोल करता था, कोई कंट्रोलिंग पर्सन है, ये जो भी है किसी तरह का। और या फिर ये आपका खुद का भी हो सकता है कि आपके मन में था कि आपने बहुत अच्छे से आपको सक्सेस करनी है, सिक्योर अपने लाइफ को कर लेना है, आप मतलब कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस पाना चाहते थे, लेकिन किसी ना किसी वजह से आप पास्ट में अटके। पास्ट की जो मेमोरीज हैं वो आपको इस चीज़ को करने नहीं दे रही, वो आपको यहाँ पे आप इस डर के अंदर जो पास्ट में उस खालीपन की वजह से आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। जो
पीस है आपकी उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी एंजॉय करिए, पीस में रहें और अपने आसपास आप अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हो, अपनी पीस से कनेक्ट हो रहे हो और आप लाइफ में आपकी जो भी अब जो आपकी लाइफ में है कोई आपको हर्ट नहीं करेगा, आप अपनी अच्छी तरह से लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। जो फियर था, जो डर था कोई किसी तरह का, उससे आप फ्री हो चुके हो, आज़ाद हो रहे हो। असेस करने का कार्ड है यहाँ पर कि आप अपने आप को आप एक तरह से आप अपने आप को असेस अपनी लाइफ में जो क्या हुआ, ये सिचुएशन क्या थी, मतलब जो आप अगर उसी को उस सिचुएशन को ख़त्म करके आप अपनी लाइफ में आगे आपकी लाइफ में क्या है, फ्यूचर में आपके क्या है, खुशियों की तरफ आप अपने आप को देख रहे हो और अपनी लाइफ को आप एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ से जो भी नेगेटिविटी थी, यहाँ दो एंडिंग के कार्ड हैं कि नेक्स्ट वीक में आप देखोगे कि कुछ नेगेटिव सिचुएशन या कोई आपको कोई डर था अपनी, या कोई पार्टनरशिप थी, वो कोई जो कार्मिक थी, जो नेगेटिव था, आपको जो प्रॉब्लम दे रहा था, तो वो ख़त्म हो रहा है एंड न्यू बिगनिंग हो रही है। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि आपकी कोई डर आपकी लाइफ से या नेगेटिव सिचुएशन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और आप अपनी जो ये है यहाँ पर जो ये कार्ड है, ये आपको अपनी एक वाइस पर्सन की तरह इंटेलिजेंट अपनी नॉलेज को यूज़ कर रहा है, मनी अबंडेंस को यूज़ करके। और यहाँ पर जो अपने पेट्स के साथ बहुत एक इससे आपका एक लविंग केयरिंग नेचर नज़र आ रहा है, तो आप बहुत शांति से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड यहाँ पर भी मैसेज है वननेस का, तो यहाँ पर आपके लिए वननेस का मैसेज है कि आपको कि हम सब जो है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम सब जो एक ईश्वर की संतान है, मीन्स कि हम एक डिवाइन एनर्जी है जो उनसे ही हम सब बने, और आपको एक वननेस की एनर्जी में जाना कि सबको एक समान समझना। कि यहाँ पे देखो बर्ड्स के साथ क्या आपको बहुत पीस में, जो यह पीस है ना, आपकी इतनी इस पीस में रहने की ज़रूरत है। और आपको जो आपका रियल लव होता है कि वो जब आप एक अच्छे काइंड हार्टेड पर्सन होते हो, तो आप हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। आप बर्ड देखो, इन बिल्कुल भी आपके पास डर नहीं रही, आपके हाथ पे बैठी है, तो ये जैसे इस पर्सन के हाथ पे बैठी है। तो यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको मे बी यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपको बर्ड्स के लिए कुछ करना चाहिए, बर्ड्स के लिए आप खाना वगैरह डाल सकते हैं। और आपके लिए यहाँ पे वननेस के मैसेज है कि आपको हर किसी के साथ एक जैसा, जैसे कहते हैं ना कि एक में समा जाना। आप भगवान जो है एक है, आपको उनकी एक जो पावर है उसको समझना है कि आपको जब आप एक एनर्जी को समझ जाते हो, तो आप इस सारी जो आपकी यूनिवर्स में जो ये सारी यहाँ पे बर्ड्स दिखा रहे हैं, बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो यहाँ पर आप जो जीव जंतु हैं वो सब भी आप देखेंगे कि उन सब के साथ आपके काइंड हार्टेड हो आप, तो आप उन सब के लिए आपको कुछ करने के लिए कहा जा रहा है कि उनको आप प्यार से कुछ खाना डाल सकते हो, या उनके लिए कुछ जो भी आप कर सकते हो। आपको ज़्यादा पता होगा कि आप ज़्यादा जैसे कर सकते हो। आपके आसपास अगर बर्ड्स हैं, आप उनको खाना डाल सकते हो। तो ये बर्ड्स आपके लिए हो सकता है कोई मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि अगर किसी के पास बर्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये यूनिवर्स उनको आपके पास बार बार भेज रहा है, कोई मैसेज हो आपसे इन बर्ड्स के थ्रू आपको कुछ गाइड करना चाह रहा हो, तो आप उनको फीड करिए, उनको हेल्प करिए। तो मे बी आपके लिए ये काइंडनेस का जो काम है वो आपके लिए आगे आपको हेल्प करे, और जो ये आपकी सिचुएशंस हैं जो ये ख़त्म हो रही हैं, तो इनमें आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह काम करे। और यहाँ पर है एक मैसेज है यहाँ पर एंसेस्टर्स की तरफ से, एंजल्स एंड एंसेस्टर्स की तरफ से, सेट योर साइट्स हायर। यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको अपने गोल्स है, जो आपके गोल्स हैं ना, आपको सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए। पास्ट में जो हो गया उसके साथ स्टक ना रहें, अपनी पीस में रहें, अपने आप को काम डाउन करें, अपने आप को एंजॉय करें, जो आपके पास राइट नाउ अबंडेंस है उसको एंजॉय करें, और अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें कि आपको कोई फिर से हर्ट ना कर सके। और जो भी डर आपके अंदर था, जो भी किसी तरह का ये जो डर है, फियर है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो खुद का नेगेटिव कोई डर हो सकता है, कोई बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं, कोई आपका माइंडसेट हो सकता है, या कोई किसी भी टाइप का जो डर है आपके अंदर, जो नेगेटिविटी थी आपके आसपास, वो ख़त्म हो रही है, वो फिनिश हो रही है बिल्कुल और आपकी जो अपना लाइफ का जो नज़रिया है आप चेंज कर रहे हो कि अपने आपको रिजिड नहीं रहना, पुराने सिस्टम में आपको फंसे नहीं रहना, स्टक नहीं रहना। ये जो आप कहीं स्टक है ना, ये हो सकता है मनी को लेकर, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा मनी को लेकर आप हर वक्त पैसा सोचते हो, या फिर आप किसी और सिचुएशन में आप मतलब
आप हर वक्त किसी सिचुएशन को लेकर ओवरथिंक कर रहे हो, तो उस ओवरथिंकिंग को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है पास्ट आपके पीछे रह गया, उसको छोड़ दीजिए, न्यू बिगनिंग को एंजॉय कीजिए जो आपकी लाइफ में लव एंड पीस को लेकर आ रही है। आपका लाइफ आप अपने कंट्रोल में कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने गोल्स को आप हाई सेट, मतलब अपने गोल्स को अपने गोल्स को सेट कीजिए कि आपको क्या अचीव करना है, क्या करना चाहते हो आपके काम में या रिलेशंस में, जहाँ पर भी आप कुछ चाहते हो तो उसको एक आप गोल सेट कीजिए, फिर उसके ऊपर काम करें। आपको यहाँ पर काम करने को कहा जा रहा है कि आप उसके ऊपर फिर काम करें, आपका जो गोल है। और आप देखेंगे कि जब आप उसके ऊपर अपना हार्डवर्क और अपना पूरी जो कंसंट्रेशन के साथ जब आप उसको करेंगे और अपनी बाउंड्री सेट करके अपने आप को जो एक पीस में ला रहे हो, आप अपनी फुली कंसंट्रेशन के साथ आप काम करेंगे तो आप अपने उन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। और यहाँ पर एक मैसेज है एनिमल स्पिरिट की तरफ से, बी फियरलेस एंड बोल्ड। आपको कहा जा रहा है कि आपको निडर होना है किसी भी डर से, क्योंकि वो डर आपकी जो डर था वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुका है। तो आप अपने आप को निडर बनाएं, डरना नहीं है। और बोल्ड होके, मतलब कुछ भी आप जो करना चाहते हो, जो गोल हैं आपकी लाइफ के, इनको आप करिए अपनी लाइफ में, किसी से डरना नहीं है, बिल्कुल फियरलेस होकर आप आगे बढ़े। और आपके लिए ये गाइडेंस है एनिमल स्पिरिट की तरफ से। एंड को क्रिएट विद अ स्पिरिट, क्रो स्पिरिट की तरफ से मैसेज आ रहा है, को क्रिएट करें। कि जो अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि आप किसी जो भी कोई सिचुएशन जो एंड हुई है, अगर आपको लग रहा है कुछ ख़त्म हुआ है लाइफ में, तो फिर से अपनी लाइफ को आप न्यू तरीके से आप अपनी जो कोई काम न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जिसमें आपको कहा जा रहा है को क्रिएट का मतलब किसी के साथ मिलके कोई नया पर्सन आ सकता है जिसके साथ आप पार्टनरशिप हो सकती है, या कोई नए पर्सन है या आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ मिलके क्रिएट कीजिए जो भी आपके गोल्स हैं। अगर आपको अकेले आप उनको कंप्लीट करने में, वहाँ तक पहुँचने में आपको थोड़ा सा कुछ लगता है कि आप अकेले नहीं सारे काम कर पाएंगे, तो यहाँ पे जो ये मैसेज है कि अपने गोल्स क्लियर करें, क्लैरिटी लाएं अपने माइंड में। जो ये दिखाया जा रहा है कि दूरदर्शिता, की दूर तक अपनी लाइफ को, ये जैसे ये पर्सन दूर तक देख रहा है, तो हायर रखें अपने गोल्स को एंड उसको चेक करें और चेक करें कि आपका जो गोल्स है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या करना है। अगर वहाँ पर लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो लोगों के साथ मिलकर आप फिर से क्रिएट करें कोई भी काम, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आपका, ये किसी रिश्ते के लिए भी हो सकता है कि किसी के साथ मिलके आप फिर से अपना एक न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। और या फिर ये कोई बिजनेस से रिलेटेड अगर है तो लाइफ में आपकी जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो रही है, अबंडेंस आ रही है, एंड आप फिर से किसी और पर्सन्स के साथ मिल के आप उस काम को आगे बढ़ाते हुए पूरा फिर से न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपके लिए मैसेजेस हैं। एंड यहाँ पर एक और मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप ग्राउंडेड रहिए। यहाँ पर जो भी आपके पास्ट की लाइफ का जो भी कुछ था इश्यूज़, उनको अपनी लाइफ से रिलीज़ करें और आगे लाइफ में बढ़िए और ग्राउंडेड रहिए। मतलब कि अपने आप को स्ट्रांग रखिए, अपनी स्ट्रेंथ में रहें। और कोई भी सिचुएशन अगर आपको लग रहा है कि आपको अगर लगती है कोई पर्सन है या कोई सिचुएशन है, वहाँ पे अपने आप को स्ट्रांग रखना है और अपने आप को ग्राउंडेड रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। किसी चीज़ से आपको अब लाइफ में किसी चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है, क्योंकि जो भी था ये पास्ट में था। जो कोई सॉरो कोई दिख रही है ये पास्ट की थी। और आप यहाँ पे एक मैसेज और हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हो। कोई भी आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस थी वो ख़त्म हो रही है, नेगेटिव सिचुएशन ख़त्म हो रही है और आपकी एक न्यू बिगनिंग शुरू हो रही है, न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ रहे हो। और उसको आप आगे अपनी ऑनेस्टी के साथ आप पूरी अपने आप को ऑनेस्ट रख के आप अपने आप को आगे बढ़िए। आप यहाँ पर अपने आप को पीस में कनेक्ट करेंगे तो आपको अपनी ग्रोथ होते हुए आप देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपनी नॉलेज को आप यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे ये मैसेज है। और आपको अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मैसेज आपको कनेक्ट होते हैं, तो आप रीडिंग को लाइक कर सकते हैं। क्लेम कीजिए इस ब्यूटीफुल चेंज को एंड क्लेम करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, जब तक के लिए बाय।